श्री राधा रानी की जय, बोल बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम पूज्य व्यास महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। कृपया सभी भगवत प्रेमी अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं और बड़े भाव सहित सत्ता सहित प्रेम सहित परम पूज्य व्यास जी महाराज जी से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बैठ जाना जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मी यस्य च वक्ष्यसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गाणि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम कृपया सभी भगवत में शांति बनाए रखें, सभी शांति बनाए रखें। जय श्री राधे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान्
रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नाशक विघ्न अनेक। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनिकर कृपा रामचरण रति देव। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री राधा दामोदर की जय हो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो पूज्या गौ माता की जय हो दुर्गा माता की जय हो भगवान शिव की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो संबल धाम की जय हो कल्की भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर 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 महादेव। निखिल हे प्रत्यनी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री ठाकुर जी की अहित की अनुकंपा कृपा करुणा से एवं महाभाव स्वरूपा परम रस रूपा अनंतानंत लावण्य सौंदर्य से जो युक्त हैं, ऐसे श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष कृपा दया करुणा है। जब अनंतानंत जन्मों के सौभाग्य का पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब श्री ठाकुर जी की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान जब जीव की ओर कृपा करते हैं अपनी ओर से, तब इस जीव को यह लाभ मिलता है कि वह ठाकुर जी की कथा को सुन पाता है। कल के प्रसंग में राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, और भगवान सुखदेव ने यही उत्तर दिया, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च श्रुताभयम्। यदि किसी जन्म में अभय की प्राप्ति करना चाहते हो, इस संसार सागर से पार होना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, भगवान की कथा को सुनो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो, तभी इस संसार से मुक्त हो सकोगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए भगवान सुखदेव राजा परीक्षित जी को सबसे प्रथम साधन जो बताया, श्रोतव्य, सुना रहे हैं। अनेक प्रकार के देवताओं के द्वारा जो प्राप्त होने वाले फल हैं, उन फलों का निरूपण किया गया। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की उपासना करो, विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना करो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया, और अंत में कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई व्यक्ति कुछ ना चाहता हो अथवा सब कुछ चाहता हो। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं चाहते, जिसका निरूपण कल किया गया, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज देह। एक तो ये बात है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वे, और कुछ ऐसे होते जिनको सब कुछ चाहिए, स्त्री भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, संसार की समस्त आकांक्षाएं लगी हुई हैं। तो या तो अकाम हो अथवा सर्वकाम हो, अथवा भगवान की प्राप्ति करना चाहता हो, मोक्ष काम हो। किसी भी प्रकार का साधक हो, चाहे कुछ ना चाहता हो अथवा सब कुछ चाहता हो, अथवा भगवान को चाहता हो,
समस्त प्रकार के कल्याण को प्राप्त करने के लिए उस जीव का परम कर्तव्य है कि वह भगवान की आराधना करे। अकाम हो गए तो भी भगवान में प्रेम हो जाएगा, और सर्वकाम हो गए तो भी भगवान में प्रेम हो जाएगा, और मोक्ष काम हो गए तो भी भगवान में प्रेम हो जाएगा। इसलिए जिसको किसी भी देवी देवता की उपासना ना करनी हो और सब कुछ चाहना हो तो सीधे ठाकुर जी की उपासना करनी चाहिए। इन सब देवी देवताओं में देने की सामर्थ्य नहीं है, भगवान की कृपा से इनको सामर्थ्य मिलती है, और ये सामर्थ्य प्राप्त करके आप लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो हम इनसे क्यों मांगे, हम सीधे ठाकुर जी से मांगेंगे जहाँ से इनको शक्ति प्राप्त होती है। हम मुख्य दरबार में जाकर के भगवान से आकांक्षा करेंगे, भगवान से मांगेंगे। ये बिचौलिया वाला काम हम बीच में क्यों रखेंगे किसी को। सब देवताओं को अभिमान हो गया कि हम सब कुछ हैं। भगवान एक यक्ष के रूप में आए, अग्नि देवता से कहा आपकी शक्ति का परिचय। अग्नि ने कहा हम त्रिलोक को निमिष मात्र में भस्म कर सकते हैं, ऐसी शक्ति हमारे भीतर है। बड़े बड़े जंगलों को, बड़े बड़े मकानों को हम 1 मिनट में जला सकते हैं, समुद्र को सुखा सकते हैं, कितनी भयंकर शक्ति हमारे भीतर है। भगवान ने अग्नि के सामने एक तिनका रखा, बोले इसको जला के दिखाओ। अग्नि पूरी शक्ति लगा करके उस तिनका को जला नहीं सका, लज्जित होकर के चला गया। भगवान ने वायु देवता को बुलाया, बोले तुम्हारी शक्ति, बोले सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकते हैं, कितना भी बड़ा घर बनाओ, कितना भी बड़ा वृक्ष हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, सब उड़ा सकते हैं। भगवान ने वही तिनका रख दिया, इसको उड़ा। वायु उसको हिला भी नहीं सका, उड़ाने की बात तो बहुत दूर है। फिर इंद्र आए, इंद्र से कहा आपकी शक्ति, बोले बड़े बड़े पर्वतों को जो हजारों किलोमीटर में है उनको अपने एक वज्र से तोड़ देते हैं। कितना भी बड़ा राक्षस हो उसको अपने एक वज्र के प्रहार से नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा इस तरीके के 2 टुकड़े करके दिखाओ। इंद्र ने कई बार वज्र चलाया, धरती खुद गई, धरती फट गई, पर वो तिनका नहीं टूटा। सब देवता उस यक्ष के चरणों में गिर गए और उस यक्ष के भीतर से भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के भीतर शक्ति का आधान करने वाला मैं हूँ। मेरी शक्ति के कारण वायु त्रिलोक को उड़ा सकता है, मेरी शक्ति के कारण अग्नि सबको जला सकता है, और मेरी शक्ति के कारण तुम सबको मार सकते हो। पर यदि मैं अपनी शक्ति अपने पास ले लूं तो फिर तुम लोगों में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जिसको जो कुछ चाहिए ठाकुर जी से ही मांगना चाहिए। उसके बाद में नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहा कि हम तो आपको ही सब कुछ समझते हैं, आप ही इस संसार के रचयिता हैं, आप ही इस संसार का पालन करने वाले हैं, आप ही इस संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कान बंद कर लिए, बोले बस बहुत प्रशंसा हो गई, अब ज्यादा प्रशंसा मत करो। जो सच्चा भक्त होगा वो भगवान की प्रशंसा सुनना चाहेगा, अपनी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नारद अभी तो ब्रह्म में हो, हमसे भी श्रेष्ठ तो तत्व भगवान है, उनकी कृपा से ही मैं संसार की सृष्टि कर पाता हूँ, उनकी कृपा से ही मैं चराचर जगत का निर्माण कर पाता हूँ। तुम मेरी स्तुति मत करो, तुम भगवान की स्तुति करो। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मुझे किसी भी बात का ज्ञान नहीं था। जल के मध्य में से बुद्ध की आवाज आई, उसी को तप कहा गया, और तप में लग गए, और जब कई हजार वर्षों तक तप किया तब भगवान उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, और 4 श्लोकों में ही सब कुछ समझा दिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करना सिखा दिया। भगवान तो चाहे तो बिना बोले भी ब्रह्मा जी को सब कुछ ब्रह्मा जी के भीतर प्रकट कर सकते हैं, पर भगवान ने सोचा कि यदि हम सीधे इनके हृदय में ज्ञान प्रकट कर देंगे तो इनके भीतर अभिमान आ सकता है कि मैंने तब के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए भगवान कहकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आदि में भी मैं ही था, सृष्टि के अंत में भी मैं ही बचूंगा, यह सारा संसार मुझ में ही आकर के लीन हो जाएगा। जिसके जैसे कर्म है वे अपने अपने कर्मों को लेकर के भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर अगले कल्प में जब भगवान पुनः सृष्टि करते हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से ये सारा संसार दोबारा उत्पन्न हो जाता है। तो ब्रह्मा जी, जब सृष्टि के आदि में भी मैं था, सृष्टि के मध्य में ही, सृष्टि के अंत में भी मैं ही था, तो सृष्टि के बीच में दूसरा थोड़ी नहीं है कोई, सृष्टि के बीच में भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा आप हैं तो अनुभव क्यों नहीं होता? भगवान ने कहा तद विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वह मेरी माया समझो, मेरी माया के कारण ही सृष्टि के बीच में भगवान मेरा अनुभव नहीं होता, पर जब मेरी माया का पर्दा हट जाता है तब मध्य में भी भगवान का दर्शन होने लगता है, मध्य में भी भगवान की अनुभूति होने लगती है। इसलिए हे ब्रह्मा जी, तुम समस्त पदार्थों में अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से मेरा अनुभव करो। अन्वय व्यतिरेक की पद्धति क्या है? समस्त पदार्थों में भगवान का एक साथ भगवान को स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है अन्वय। आप सबके भीतर भी भगवान बैठे हैं, इस मंदिर के एक एक कण में भगवान बैठे हैं, इस शहर के एक एक परमाणु में भगवान बैठे हैं, उसी प्रकार से सारे संसार में भगवान बैठे हैं, अखिल भुवन ब्रह्मांड में भगवान बैठे हैं। यह बात भीतर से स्वीकार करके और सबको भाव से प्रणाम करना, इसी का नाम है अन्वय। और व्यतिरेक क्या है? बोले क्रम से एक घटाते जाना और अंत में जो शेष बचे उसको पकड़ लेना, इसका नाम है व्यतिरेक की पद्धति। जैसे यह शरीर भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का शरीर 5 तत्वों से नहीं बना, भगवान का शरीर तो दिव्य शरीर है, इसलिए यह शरीर भगवान नहीं हो सकता। मन भी भगवान नहीं हो सकता, भगवान स्थिर है, मन चंचल है। बुद्धि भी भगवान नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि के ऊपर अहंकार है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। इस प्रकार से ये नहीं, इस प्रकार से करते करते अंत में जो बचे उसको भगवान के रूप में स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है व्यतिरेक की पद्धति। इन 2 पद्धतियों का निर्देश किया गया और ब्रह्मा जी से कहा गया एतन मतम समातिष्ठ, इस मत को पक्का भीतर बैठा लो, और यदि इस बात को समझ जाओगे तो भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करिचित, आप पर मेरी माया का कभी प्रभाव नहीं होगा। और यदि आपने यह बात नहीं समझी तो मेरी माया की चपेट में आ जाओगे। भगवान की माया बड़ी बलवती है। शिव विरिंचि को मोहि को है बपुरान, असजिय जानि भजो मन मायापति भगवान। ब्रह्मा जी शिव जी को भी मोहित करने वाली भगवान की माया है, तो दूसरा संसार में ऐसा कौन है जो उस माया से मोहित ना हो जाए। इसलिए भगवान जिसको इस माया से बचाना चाहते हैं वे ही इस माया से बच सकते हैं, अन्यथा यह माया तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा को भी मोहित करने वाली है। और भगवान ने कहा कि यह जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है इस ज्ञान का विस्तार करो। तो श्लोकी भागवत के ज्ञान का आप सारे संसार में विस्तार करो। पर विस्तार का स्वरूप भी बताया, कैसे विस्तार करो? बोले यथा हरु भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य खिलाधारे इति संकल्प वर्णय। प्राणी मात्र का भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागे, प्राणी मात्र भगवान के प्रति कैसे लगे, संपूर्ण चराचर जीव भगवान के भजन में कैसे लग जाए, इस प्रकार की बातें बता करके, इस प्रकार की बातें समझा करके इसका विस्तार करो। हमारा घर कितनी जल्दी बन जाए, हमारे पास कितने नोट आ जाएं, ऐसा विचार करके कथा मत करो।
ऐसा विचार करके प्रवचन मत करना। ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं भगवान। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र सुनाओ, ऐसे ऐसी सुंदर सुंदर बातें सुनाओ कि जीव स्वाभाविक सहज रूप से भगवान के भजन में लग जाए। इसी का नाम है कथा। देखो भाई, हल्ला मत करो, पीछे हल्ला हो रहा है, उस हल्ला से कथा में विक्षेप होता है। इसलिए आप लोग यदि हल्ला ना करें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। मौनम सर्वार्थ साधकम, मौन सब कुछ साध रहने वाला है। इसलिए शांति पूर्वक आप सब कथा सुने, अन्यथा विक्षेप हो जाएगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, हमसे भी श्रेष्ठ तत्व भगवान है, उनकी उपासना में लग जाओ, उनकी सेवा में लग जाओ, इसी में कल्याण है। भागवत के 10 प्रकार के लक्षणों का निरूपण किया गया है और उसके बाद में विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद हुआ है। धृतराष्ट्र ने सोचा कि ये पांडव हैं, ये पांडव ही हमारे पुत्रों के लिए कंटक हैं, इसलिए इन पांडवों का नाश यदि हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लाक्षा भवन में आग लगाई गई और पांडव तो भगवान की कृपा के आश्रित थे, सुरंग से निकल गए। द्रौपदी के साथ विवाह भी हो गया और भगवान की कृपा से पांडवों को कहा गया कि भाई आपको हम जमीन देते हैं, पर खांडव प्रस्थ दिया गया। खांडव वन का तात्पर्य यह होता है, एक झाऊ होता है जंगल में, झाऊ, उस झाऊ को जितना काटोगे उतना ही बढ़ता है। तो कौरवों ने विचार बनाया कि देखो भाई, पांडवों को हम झाऊ का जंगल देंगे तो ये काटते काटते मर जाएंगे, पर ये वहाँ को एक तिनका भी नहीं बसा सकते, घर की बात तो बड़ी दूर है। तो उनको खांडव वन दिया गया, पर भगवान की कृपा से अर्जुन ने उस सारे खांडव वन को जला दिया और खांडव वन को जला करके वहाँ पर इंद्रप्रस्थ विश्वकर्मा के माध्यम, मैदानों के माध्यम से इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया गया, जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। और राजसूय यज्ञ किया गया और राजसूय यज्ञ में खूब दान दिया गया, खूब सेवा हुई संतों की। दुर्योधन भी आया था उस यज्ञ में, उसने देखा कि पांडवों की संपत्ति के सामने तो हमारी संपत्ति किसी भी अंश में नहीं दिखती। तब उसने मामा शकुनी से सलाह करके जुआ खेलने के निर्णय लिया और पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रण दिया गया। युधिष्ठिर जी चले गए, धर्मराज थे, इनको नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी चले गए। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है, युधिष्ठिर जी ने यह शिक्षा दी हम लोगों को कि अपने से बड़े लोग भी यदि किसी गलत बात के लिए प्रेरित करें, उस कार्य में सहभागी मत बनना, उस कार्य में सहयोगी मत बनना, नहीं तो जैसी मेरी दुर्दशा हुई ऐसे ही तुम लोगों की भी दुर्दशा होगी। यह शिक्षा देने के लिए युधिष्ठिर जी चले गए और परिणाम तो आपको पता ही है। सारी संपत्ति युधिष्ठिर की दाव में लग गई, पांचों पांडव दाव पर लग गए, द्रौपदी भी दाव पर लग गई और चीरहरण हुआ। भगवान ने वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी की रक्षा की है और गांधारी ने धृतराष्ट्र को फटकार लगाई, बोले तुमने एक सती स्त्री का अपमान कराया है, यदि यह श्राप दे देगी तो यह सारी सभा जल करके भस्म हो जाएगी, इसलिए तुम इसको सब कुछ वापस करो। सब कुछ वापस किया गया, पांडव लौट करके इंद्रप्रस्थ आ गए। दुर्योधन ने पिताजी को डांटा, धृतराष्ट्र को डांटा, बोले पिताजी हमारी इतनी बड़ी रणनीति आपने समाप्त कर दी, हम लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, आपने उस षड्यंत्र को मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ वापस कर दिया, दोबारा बुलाओ। अब इस बार संपत्ति का खेल नहीं होगा, इस बार क्या होगा? बोले इस बार जो हारेगा उसको 12 वर्ष का वनवास मिलेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलेगा। इस शर्त पर दोबारा जुआ खेला गया, पांडव फिर हार गए और 12 वर्ष का इनको वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी इन्होंने काटा और उसके बाद में इन्होंने कहा कि अब हमको हमारी भूमि वापस दी जाए। दुर्योधन ने कहा कि हम आपको सुई के नोक बराबर जमीन भी वापस नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के पांडव और कौरवों का भयंकर युद्ध हुआ, तो कौरव पांडव युद्ध कहा गया है। विदुर जी सब कुछ समझ गए थे कि यहाँ पर बड़ा भारी युद्ध होने वाला है, इसलिए विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ही विदुर जी की उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी से विदुर जी ने कहा कि क्या है हस्तिनापुर का हाल, क्या है द्वारिका का हाल। उद्धव जी ने बताया कि सब कुछ उजड़ गया, कौरव पांडव भी मारे गए,
और भगवान भी अपने लीला का स्मरण कर चुके हैं, परम धाम को चले गए हैं। और भगवान ने जाते समय आपका स्मरण किया था। विदुर जी से उद्धव जी ने कहा, विदुर जी के नेत्रों में अश्रु भर आए कि भगवान ने अंतिम समय में हमारा स्मरण किया। और उद्धव जी ने भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं विदुर जी को सुनाई और कहा कि अब हम तपस्या करने जा रहे हैं, आपको शेष लीलाएं मैत्रेय महर्षि सुनाएंगे। विदुर जी मैत्रेय जी के पास में आए और मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया। मैत्रेय जी ने उनको सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के संपूर्ण कथा सुनाई। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। बहुत प्यारी स्तुति है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान् ननु देह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य गदोर्विभाति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपके अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, या हम समझ गए। अभी तक हम भ्रम में थे कि आप दूसरे हैं, यह संसार दूसरा है, और आज हमको यह बात समझ में आ गई, आपके अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप ही सबके भीतर व्याप्त हैं, आप ही इस सारे संसार में व्याप्त हैं। बड़ी प्यारी ब्रह्मा जी ने स्तुति की। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हम सृष्टि कार्य तो करेंगे, आप हमको सृष्टि कराने में लगाएंगे तो हम सृष्टि अवश्य करेंगे, पर एक शर्त है। क्या? बोले, आप कह दो एक बार कि तुम मेरे हो। ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, एक बार आप कह दो कि तुम मेरे हो। उससे क्या होगा? बोले, हे भगवान, उससे यह होगा कि आपकी माया फिर हमें मोहित नहीं कर पाएगी। भगवान ने बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आज से तुम मेरे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, अब हम सृष्टि के कार्य में लगते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सनत सनंदन सनातन सुमत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। बोले, हमारे बस का यह सब नहीं है, हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं और भगवान का भजन ही करेंगे। हरिशरणम का संकीर्तन करते रहते हैं और चारों छोटे छोटे कुमार नित्य निरंतर भगवान के नाम में ही लगे रहते हैं। उनको दूसरा संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, उनका कभी नाश नहीं होता है, वर्तमान समय में भी वे विद्यमान है और हरिशरणम का जप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोबारा संकल्प किया तो शिव जी उत्पन्न हो गए। भौम के मध्य से क्रोध आया ब्रह्मा जी को, तो भ्रू मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र भगवान से कहा कि आप भी सृष्टि करो। रुद्र भगवान ने कहा, ठीक है, सृष्टि करेंगे। और कैसी सृष्टि की? भूत प्रेत गंधर्व सर्प, इन सब की सृष्टि प्रारंभ कर दी। इन लोगों ने, भूत प्रेत पिशाच गंधर्वों ने लोगों को खाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, आप शांत हो जाओ, अब आपसे सृष्टि कराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको पहचान नहीं पाए, आप सृष्टि करने वाले देवता नहीं हैं, आप तो सृष्टि मिटाने वाले देवता हैं, हम आपको पहचान नहीं पाए। आप खूब भजन करो और जब अंत में सृष्टि का विनाश करना होगा तब हम आपकी सहायता लेंगे। सीधे सीधे यदि घर के कहें संसार के कार्य में लगो तो एक मार्ग तो सबदादी का है, सीधे सीधे पिताजी हमसे नहीं होगा। और सनकादिकों वाले मार्ग में खतरा है, पिताजी गुस्सा हो गए, तो दूसरा मार्ग शिवजी वाला है, ये भी एक मार्ग है। शिवजी ने क्या किया? पिताजी की बात मानी, पर काम ऐसा किया कि पिताजी ने अपने आप मना कर दिया कि भैया आपकी जरूरत नहीं। तब से लेकर के आज तक भगवान शिव भजन में ही लगे हैं और वे जब सृष्टि का अंत आएगा तब फिर संहार करेंगे, भगवत संकल्प से ही वे संहार करेंगे। तुम पूरी राम राम दिन राती, तुम पूरी राम राम दिन राती,
भगवान शिव को यह बात समझ में आ गई। वे कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब तो स्वप्न के समान मिथ्या है। और तुम पुनि राम राम दिन राति नित्य निरंतर भगवान शिव भगवान श्री राम के मंत्र का जप करते रहते हैं। नागेंद्र हाराय कहा गया, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। नागेंद्र हार क्यों है? भगवान शिव जो है वो नागेंद्र हार क्यों है? सर्प को अपने गले में क्यों लपेटे रहते हैं? वे सर्प नहीं है, वे सर्प के रूप में शेषनाग जी हैं और शेषनाग जी भगवान शिव के गर्दन में लपेट करके रहते हैं। इसका कारण यह है कि शेषनाग भगवान भी बड़े नाम जापक हैं, बहुत नाम के प्रेमी हैं। नित्य निरंतर अपने पांचों फणों से, उनके जो फण हैं सहस्र फणों से नित्य निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। भगवान शिव ने कहा हमारी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी, हमारा भी काम यही है और आपका भी काम यही है, इसलिए आप भी नाम जप करो, हम भी नाम जप करें, आप हमारे पास में ही आ जाओ। तो गले में उनको रख करके दोनों प्रेम से नाम जप करते हैं। तो भगवान शिव ने भी सृष्टि के कार्य को संपन्न नहीं किया। उसके बाद में इन्होंने 10 पुत्रों की उत्पत्ति की है। मरीचि अंगिरा अत्रि पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। इन 10 की इन्होंने सृष्टि की। नारद जी तो चरित्र नारद जी का आप लोग सुन चुके हैं। नारद जी ने तो निवृत्ति मार्ग को ही स्वीकार किया, पर इन 9 पुत्रों ने संसार में रहना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आखिर हम ऐसे सृष्टि कब तक करते रहेंगे, कभी मन से करते हैं तो कभी गुस्सा करते हैं तो उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे आखिर हम सृष्टि कब तक करेंगे। इसलिए अंत में उन्होंने संकल्प किया, उस संकल्प से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, पुरुष और स्त्री का। उसी को मनु और शतरूपा कहा गया। मनु शतरूपा से कहा कि अब आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज ने कहा जो आज्ञा पिताश्री। और सृष्टि का विस्तार करने के लिए जैसे ही यहाँ आए तो इन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई है, हम कहाँ रह करके सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी सृष्टि का विस्तार कर तो लेंगे, पर सृष्टि के विस्तार के लिए हमको स्थान ही नहीं मिला, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि हाँ, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ने समुद्र के अंदर पृथ्वी को निविष्ट कर दिया है, अब क्या किया जाए। विचार ही कर रहे थे कि उन्हें छींक आई और छींक के माध्यम से वराह भगवान प्रकट हो गए। पहले तो छोटे से आकार में प्रकट हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने सारे ब्रह्मांड को आविष्ट कर लिया। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह सामान्य वराह नहीं है, यह तो ठाकुर जी ही वराह भगवान के रूप में आए। बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान का अवतार हुआ है, ऋषियों ने उनकी स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की है। वराह भगवान आए हैं और हिरण्याक्ष का वराह भगवान ने वध किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं को एक बार तो लग रहा था कि ठाकुर जी ही हार जाएंगे, पर यह सब तो भगवान की लीला है। एक तमाचे में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यह हिरण्याक्ष कौन है? जय विजय, जो भगवान के पार्षद हैं, वे ही 3 जन्मों में राक्षस बन करके आए। कथा आप सब लोग जानते हैं। सनकादिक भगवान के दर्शनों की इच्छा से वैकुंठ में आए और वैकुंठ में आकर के उन्होंने जय विजय से कहा कि हमको भगवान के दर्शन करने हैं। जय विजय ने कहा कि अभी भगवान विश्राम में है, अभी उनका दर्शन नहीं मिलेगा। बार बार समझाने पर भी जब ये पार्षद नहीं माने तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। 3 जन्म का श्राप दिया। भगवान को लीला करानी थी, भगवान तो सब जानते ही थे। जब श्राप दे दिया उसके बाद बाहर आए। पहले भी आ सकते थे, पर लीला करानी है तो बाद में बाहर आए। और बाद में बाहर आकर के अपने भक्तों को ही डांटा, जय विजय को ही डांटा और सनकादिकों की स्तुति की। बोले हे ब्राह्मणों, आपकी कृपा से ही लक्ष्मी हमारे पैरों का संवाहन करती है, हमारे चरणों का संवाहन करती है। आपकी कृपा से ही हमारे चरण से जो गंगा निकली है वह गंगा सारे संसार को पवित्र करती है। और बताओ, इन लोगों ने आपका अपमान कर दिया,
कहाँ तक कहें हमारी भुजा भी आपका अपमान करे तो हम उस भुजा को काट देंगे। फिर तो ये पार्षद है जिनका बड़ा अपराध है, इनको आप क्षमा कीजिए। यस्यामलामृत यशस्रवणावगा, यस्यामलामृत यशस्रवणावगा, सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद्विकुण्ठा, सोऽहं भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ते, छिन्द्यां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम्। मेरे पवित्र नामों का स्मरण करके चांडाल भी क्यों ना हो वह भी पवित्र हो जाता है। ऐसे मेरे दिव्य नाम की महिमा है, और वह नाम की महिमा आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से मुझे प्राप्त हुई, और आप जैसे ब्राह्मणों का अपमान मेरी भुजा भी करे तो मैं उसको भी काट दूंगा। सनकादिक प्रसन्न हो गए और वे चले गए। भगवान ने जय विजय से कहा कि देखो तुम लोग मेरे भक्त हो, समझाया उनको और कहा आप 3 जन्म में अवतार लोगे, आप 3 बार धरती पर जाओगे, मैं आपका उद्धार करने के लिए 4 बार धरती पर आऊंगा। यह भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान ने विचार किया कि है तो हमारे पार्षद ही, हमारे भक्त ही, तो ये लोग एक जन्म में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नृसिंहावतार दिया। एक बार ये आए कुंभकर्ण और रावण बन करके, तो भगवान ने उस समय श्री रामावतार लिया, और एक बार जब दंतवक्त्र विदुरथ बन करके आए तब भगवान ने कृष्णावतार लिया। इन्होंने 3 अवतार लिए, भगवान ने 4 अवतार लिए। इससे अधिक भक्त वत्सलता और क्या होगी। अपराध पार्षदों का और उद्धार करने का ठेका भगवान ने ले लिया, और 3 बार नहीं भगवान 4 बार आए। और भगवान ने कहा कि देखो जय विजय, सनकादिकों ने आपका अपमान किया है और आप भक्त हैं, सनकादिकों से भक्तापराध बन गया, इसलिए हमने उनको वैकुंठ में अंदर आने नहीं दिया। आप भागवत उठा करके देखें, भगवान ने खूब प्रशंसा की पर वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया, बाहर से ही लौटा दिया। स्तुति प्रार्थना वंदन करके बाहर से ही विदा कर दिया। बोले अंदर नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि आपने एक भक्त का अपराध कर दिया। जय विजय मेरे भक्त हैं और आपने भक्तापराध किया है, इसलिए भक्तापराध के कारण जय विजय भक्त हैं और उनके अपराध के कारण सनकादिकों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। और भगवान ने वैकुंठ के बाहरियों को विदा कर दिया। संसार में सारे सभी अपराधों के प्रायश्चित हैं, पर भक्तापराध का कोई प्रायश्चित नहीं। भगवान का कोई भक्त है, भगवान का कोई संत है, भगवान की सेवा में लगा हुआ, और उसका यदि आप अपमान कर दो तो आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी कुलीन हो, कितने भी पवित्र हो, पर भगवान को सहन नहीं होता। भगवान आपको अवश्य दंड देंगे। कहाँ तक कहें, लक्ष्मी जी ने भगवान के भक्त का अपराध कर दिया, भगवान ने लक्ष्मी जी को भी दंड दिया है। सीता जी ने भगवान के भक्त का अपमान कर दिया, भगवान ने सीता जी को भी दंड दिया है। ये सब बड़े लंबे चरित्र हैं, इनको सुनाने का समय नहीं है, इसलिए सार में यह समझ लो कि भगवान के भक्त का अपराध माद अपराध है, उसको भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान के भक्त का अपराध नहीं बनना चाहिए। तो यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए हैं, और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है। बोलिए वराह भगवान की जय हो। उसके बाद करदम जी का पावन चरित्र है, और करदम जी के पास भगवान आए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने हमें आज्ञा दी है कि वंश की वृद्धि करो। उस पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए हम एक सुंदर सुलक्षणा स्त्री चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मनु महाराज की पुत्री है देवहूति, बड़ी ही सुलक्षणा है, उसके साथ आपका विवाह होगा। और भगवान ने देखो यहाँ एक विशेष बात है, करदम जी ने यह नहीं कहा
भगवान आप हमारे यहाँ आना पुत्र के रूप में, ये कर्दम जी ने नहीं कहा है। भगवान अपने ओर से कृपा करके कर्दम जी से कह रहे हैं कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। भक्त तो भगवान से याचना करता है कि आप हमको ऐसा वरदान दो, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में आओ। तब भगवान नहीं आते, पर कर्दम जी के यहाँ बिना बुलाए आ रहे हैं। बोले कर्दम जी मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। देवहूति के साथ विवाह हुआ है और कन्याओं की भी उत्पत्ति हुई है और भगवान की उत्पत्ति हुई है। भगवान प्रकट हुए हैं, समस्त देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सबने कपिल भगवान की स्तुति की। कर्दम जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया और फिर कपिल भगवान ने कर्दम जी को उपदेश दिया और कर्दम जी से कहा कि हे पिताजी, अब आपके सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं, अब आप भजन में लग जाओ। पिताजी भजन करने के लिए चले गए। कैसा भजन किया? इतना भजन किया, इतना भजन किया कि जिस प्रकार से समुद्र शांत हो जाता है उसी प्रकार से शांत हो गए और भगवान के पद को उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद देवहूति भगवान कपिल देव के सामने आए थे और सामने आकर के उन्होंने प्रार्थना की, निर्विन्नादितराम भूमन् न सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्नं तमप्रभो। मेरी इंद्रियां भोगों को भोगते भोगते शिथिल हो गई हैं, अब आप कृपा करो, हमें उपदेश दो। भगवान नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब तक जीव यह नहीं कहता कि हम आपकी शरण में हैं, तब तक भगवान उपदेश नहीं देते। भगवान चुप है। देवहूति समझ गई और वे भगवान की शरणागति को स्वीकार कर रही हैं। वे कह रही हैं, तम त्वागतां शरणं शरण्यं तम त्वागतां शरणं शरण्यं स्वभेद्य संसार करो उतारं स्वभेद्य संसार करो उतारं जिज्ञासया भुजते पुरुषस्य जिज्ञासया भुजते पुरुषस्य उपदेश दीजिए। भगवान ने कहा, बड़ा प्यारा उपाख्यान है, इसका नाम है कपिलोपाख्यान। बहुत सुंदर उपाख्यान है। भगवान ने कहा कि देखो माताजी, आसक्ति बंधन का कारण है। समस्त प्रकार के बंधनों का मूल है आसक्ति। इस संसार में जो हमारा राग है ना, प्रेम, वही समस्त बंधनों का मूल है। उसी के कारण हमारी सबकी दुर्गति है। और यही आसक्ति यदि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में हो जाए, भगवान के प्राण प्यारे संतों में हो जाए, भगवान में हो जाए, तो वही आसक्ति मोक्ष का कारण बन जाती है। आसक्ति बुरी नहीं है, आसक्ति का हेतु बुरा है। आप आसक्ति कहाँ करते हैं? आप आसक्ति यदि संसार में करते हैं तो वह खराब है, परंतु वही आसक्ति यदि आप ठाकुर जी के प्रति रखते हैं तो वह आसक्ति आपका कल्याण करने वाली है। आपके संतों में आसक्ति करने से आपकी प्राप्ति हो जाती है, पर आपके संतों का स्वरूप क्या है? आपके संत, आपके भक्तों की पहचान क्या है? हम कैसे पहचाने कि आपका भक्त है? बड़ी सुंदर बात कपिल भगवान बता रहे हैं, संतों के लक्षण बता रहे हैं। ये लक्षण जिसमें घट जाए, समझ लेना कि वह परम संत है। देखो, यह ऐसे लक्षण नहीं है कि जिसकी जटाएं हो वह संत है, जिसका तिलक हो वह संत है, जो बड़ी बड़ी कंठी पहने वह संत। ऐसा कोई यहाँ लक्षण नहीं बताया जा रहा है। गृहस्थ में रहते हुए भी यदि ये लक्षण घटित हो रहे हैं, वह परम संत हो सकता है। और यदि विरक्त में रहते हुए भी यह लक्षण घटित नहीं हो रहे हैं, तो शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर उसे संत नहीं कहा जा सकता।
आप निरीक्षण करके देखें ये लक्षण घटित हो रहे हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। भगवान के भक्त का पहला लक्षण है वह तितिक्षु होता है। तितिक्षु शब्द का अर्थ यह है सहनशील होता है। आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख सुख सब